राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज जानते हैं हिडिंबा कौन थी और यह महाभारत के बारे में आइए जानते हैं। महाभारत काव्य है, इतिहास है और हमारा अध्यात्म भी है। हमारे प्राचीन ग्रंथ शाश्वत सत्य की चर्चा करते हैं। वे किसी कालखंड के सीमित सत्य में अब नहीं है, जैसा कि कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण मान लेते हैं। महाकाल की यात्रा खंडों में विभाजित नहीं है, इसलिए वह सोचना गलत है कि जो घटनाएं घटित हो चुकी उनसे अब हमारा कोई संबंध नहीं है। मनुष्य की अखंड काल यात्रा को इतिहास खंडों में बांटें तो बांटें, साहित्य उन्हें विभाजित नहीं करता। यद्यपि ऊपरी आवरण सदा ही बदलता रहता है, महाभारत की कथा भारतीय चिंतन और भारतीय संस्कृति की अमूल्य ताथी है। यह मनुष्य के उस अनवरत युद्ध की कथा है जो उसे अपने बाहरी और भीतरी शत्रुओं के साथ निरंतर करना पड़ता है। वह उस संसार में रहता है जिसमें चारों ओर लोभ, मोह, सत्ता और स्वार्थ की शक्तियां संघटित हैं। मनुष्य को बाहर से अधिक अपने भीतर लड़ना पड़ता है, परायों से अधिक उसे अपनों से लड़ना पड़ता है, और यदि वह अपने धर्म पर टिका रहता है तो वह सदैव स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसका आश्वासन महाभारत देता है। लोभ, त्रास और स्वार्थ के विरुद्ध मनुष्य के इस सात्विक युद्ध को महाभारत में अत्यंत विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। महाभारत अनेक आनुवंशिक कथाओं और अनेक चिंतन ग्रंथों के मध्य पांडवों की कथा कहने वाला एक महाग्रंथ है। उन सब के ही माध्यम से उसने उनके व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना की है। अतः उसमें जीवन का चित्रण विभिन्न स्तरों पर हुआ है। काव्य है, अतः मानव के भाव वेगों का चित्रण पूर्णतः और पूरी ईमानदारी से हुआ है। उसमें रंग द्वेष है, श्रृंगार है, रति प्रसंग है, वात्सल्य है, द्वेष है, ईर्ष्या है, कामना है, तृष्णा है, क्रोध है, उत्साह है, भय है, जुगुप्सा है और शोक सब कुछ है। वे सारे भाव आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने सहस्त्रों वर्ष पूर्व थे। भारतीय मनीषा की मान्यता है कि यह सृष्टि सत्य के नियम के अधीन चलती है। इसे ईश्वरीय नियम कहते हैं।